श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरि ओम। गीता स्वाध्याय 210वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 12वां अध्याय भक्ति योग, और हम लोगों ने पिछले दिन चौथा और पांचवा श्लोक देखा था, उसको हम लोग और एक बार दोहरा लेते हैं। चौथा श्लोक, संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। सर्वभूत हिते रताः, माइंड जो है, मनस जो है, वो दूसरों के हित करने के लिए उसमें उसको एंजॉयमेंट मिलता है। और जिस चीज़ में हमें एंजॉयमेंट मिलती है, जिस चीज़ में हमें खुशी मिलती है, जिस चीज़ में हमें सुख मिलता है, उसके प्रति ही हम काम करते हैं। यानी इंद्रिय मनस जो है वो इंद्रियों को डायरेक्ट करता है कि इस लोगों की सेवा में लग जाओ, दूसरों के हित में लग जाओ। तो इसी जब ये होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे इंद्रिय संयम में हो जाते हैं। इसीलिए संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्रामम, पूरे सारे इंद्रिय एक साथ। एक्चुअली फॉर दैट मैटर, जब शांति पाठ करते हैं तब हम लोग बोलते हैं ना, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, या फिर बोलते हैं सर्वे संतु निरामया। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये है उनके वाक्य जिनके लिए सर्वभूत हिते रताः एक एक्चुअल लिविंग रियलिटी थी। तो पांचवा श्लोक लीजिए, रिवीजन करते हैं। क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहविद्भिरवाप्यते देहवद्भिर अवाप्यते। जिसके अंदर में देह भाव है, यानी आप और मैं, हमारे लिए जब हम देह भाव से काम करते हैं तब हमारे लिए ये अव्यक्त की गति जो है, अव्यक्त की जो गति है वो दुखदायक है। दुखदायक क्या मतलब? कष्टदायक है, यानी तकलीफ जनक है, यानी कठिन है। क्योंकि हम लोग हर समय सब कुछ में इजी खोजते हैं, प्रेयस खोजते हैं, तो ये तुम्हारे लिए कठिन होगा यदि तुम देह भाव से काम करते हो, ये श्री कृष्ण कहते हैं। उसके बाद हम लोगों को एक चीज समझना है कि भले हम सगुण की उपासना करें, निर्गुण की उपासना करें, भक्ति जरूरी है। भक्ति ये वर्ड जो है, इसका मतलब क्या? इसका जो धातु वर्ड है वो है भज। भज के तीन अर्थ बहुत क्लियरली निकलते हैं। एक होता है भज से भोजन भी आता है, यानी वहां जिसको रस पकाया जाता है। पकाने के बाद क्या होता है, तो जो ईगो को पकाया जाता है तो वो सिद्ध बन जाता है। बंगला में एक वर्ड भी है, सिद्धो, का मतलब होता है बॉइल्ड। तो एक्चुअली इट इज कमिंग फ्रॉम संस्कृत का ही वर्ड सिद्ध। सिद्ध का मतलब होता है पकाया हुआ। तो ईगो को पका लेने का मतलब होता है कि ईगो अब नॉर्मल अहंकार के अंदर में नहीं फंसता है। यह है एक मीनिंग भज का। दूसरा है, भज का मतलब होता है अलग करना। अलग करना यानी यहाँ जो कि सच है, जो सत है और जो असत है, इसके बीच में इस जो आत्मा है और जो अनात्मा है, इसके बीच की रियलिटी को समझकर इस अपने आप को इन दोनों इसके से अलग करके मैं सत्य के साथ जुड़ना, यानी भज का तीसरा मतलब जुड़ना। तो पहला ईगो का नाश, दूसरा आत्मा और अनात्मा का के अंदर में हमारा विचार, और
तीसरा आत्मन के साथ, सत के साथ जुड़ना। ये तीनों का ही मतलब होता है भक्ति। तीनों को एक साथ लेने पर मतलब होता है भक्ति। तो भक्ति के बिना सगुण उपासना या निर्गुण उपासना दोनों ही संभव नहीं है। और इसके लिए आगे श्री कृष्ण बोलते हैं 6वें श्लोक के अंदर में, 6वां और 7वां श्लोक आज को एक साथ करेंगे। ये तु सर्वाणि कर्माणि, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, मां ध्यायन्त उपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। 7वां श्लोक भी साथ में ले लीजिए। तेषामहं समुद्धर्ता, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, मृत्यु संसार सागरात्। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां, मय्यावेशितचेतसां। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ये यानी जो, तू बट, सर्वाणी सब, कर्माणि एक्शंस, मयि मुझे, सन्न्यस्य यानी समर्पित करके, मत परह मुझे परम समझ के, अनन्येन एक्सक्लूसिव अन्य दूसरा, अनन्य यानी जिसके जिसमें अन्य है नहीं, एव सर्टेनली, योगेन यानी डिवोशन के साथ, भक्ति के साथ, माम मुझे, ध्यायन्त ध्यान करने पर, उपासते पूजा करने पर, तेषाम उनका, अहम मैं, समुद्धर्ता हर्ता यानी जो हरता है यानी जो डिलीवर करता है, मारता है। तो समुद्धर्ता यानी खुशी के साथ मारता है। किस चीज के साथ? मृत्यु सागर संसार सागरात। तो मृत्यु संसार सागर, ये जो जो हमारे जो इस सागर है जिसके अंदर में जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु चलते रहता है, इससे हमें हरने वाला। भवामी मैं बनता हूं, न नहीं, चिरात, चिरात का मतलब बहुत समय के बाद, तो यहाँ न चिरात यानी बहुत समय नहीं लगने वाला है। पार्थ, पार्थ हम लोगों ने देखा है अर्जुन, मई मेरे साथ, अब अवेशित चेतसाम, अवेश, अवेश का मतलब हम लोगों ने देखा है, अवेशित का मतलब होता है प्रवेश किया हुआ। तो जिस चेतसाम यानी जिसकी मनस बुद्धि प्रवेश कर चुकी है मुझ में। तो यहाँ दोनों श्लोकों के एक साथ यदि हम मीनिंग लेते हैं तो वो बोल रहे हैं कि जिसने अपने सारे सारे कर्म जो है मुझे समर्पित किए हैं, मुझे सुप्रीम गोल मानते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, एक्सक्लूसिव मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको अचिर, तो यानी जल्दी ही इस मृत्यु संसार से, इस मृत्यु संसार के सागर रूपी सागर से उनको बचा लेता हूं, क्योंकि उनकी जो चेतना है वो मेरे साथ मिली हुई है। यहां हम लोगों को 2-3 चीज देखनी पड़ेगी। पहला, वो बोल रहे हैं कि सारे कर्म मुझको त्याग करो।
तो जब हम कर्म के बिना तो हम रह नहीं पाएंगे। जब हम सोते हैं डीप स्लीप, जब अहम भाव नहीं रहा है, फिर भी हार्ट की बीटिंग चलती है, डाइजेशन चलता है, ब्रीदिंग चलता है, तो ये जो सारा सब कुछ हो रहा है, श्वसन स्वपन, तो ये हम लोगों ने देखा था कि अर्जुन पूछते हैं कि यदि एक व्यक्ति को आत्म परिचय हो जाता है तो उसके स्वभाव में या उसके बिहेवियर में कोई कौन सी बदलाव आती है, तो वहां वो बोल रहे हैं स्वपन श्वसन, तो यानी वो सपने देखता है, वो सोता है, वो खाता है, वो बाथरूम जाता है, ये सब कुछ करता है, यानी बाहरी रूप से कोई बदलाव दिखता नहीं है। और वो सारे जो क्रियाएं हैं वो तो करते ही रहना पड़ेगा क्योंकि शरीर है, मगर होता क्या है, कर्तृत्व भाव की का त्याग हो जाता है। और जैसे ही कर्तृत्व भाव का त्याग हो जाता है, भोक्तृत्व भी अपने आप त्याग जाता है, क्योंकि कर्ता एवं भोक्ता भवति, ये हम लोगों ने चैप्टर 5 चैप्टर 6 के समय देखा था। तो यदि कर्तृत्व भाव त्याग करने का मतलब होता है कि सारे कर्मों को उनको समर्पित कर देना, सारे कर्म, ये समझना कि वो ही कर रहे हैं और उनके माध्यम से ही खुद ही कर रहे हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ही ब्रह्मन, करने वाला भी ब्रह्मन, कर रहा है वो ब्रह्मन, जो कार्य हो रहा है वो भी ब्रह्मन, काम करने के साधन जो है वो भी ब्रह्मन। यदि ये पोजीशन से हम यदि काम बोल रहे हैं तो यानी कर्तृत्व भाव की संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया है। ये है मेरे में सारे कर्म को त्याग करो, वो बोल रहे हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। तो ये पहला है, उन्होंने पहला कंडीशन रखा कि सारे काम जो है वो मुझको समर्पित करो। दूसरा, मुझे सुप्रीम गोल मानो, मत परह सुप्रीम गोल, यानी भक्ति कोई पार्ट टाइम एक्टिविटी नहीं है। अच्छा चलो अभी ना थोड़ा फ्री है तो थोड़ा जप कर लेते हैं। गुरु शिष्य को पूछता है, अच्छा जप करने के लिए कितने बजे बैठोगे? देखता हूँ गुरुजी, वो ऑफिस से आने के बाद चाय वाय पीने के बाद यदि समय मिलता है तो फिर करेंगे, यदि उस समय जी बॉस का कॉल आ गया तो फिर आज शायद जप नहीं करूंगा। नॉट पॉसिबल। सुप्रीम गोल, यदि ये सुप्रीम गोल है तो मैं सब कुछ को उसके प्रति उधर जाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। तो वो कोशिश तभी हो सकती है जब उस चीज को हम सुप्रीम मानते हैं। यदि हम भोग को सुप्रीम मानते हैं तो सब कुछ हमारे लिए भोग को सेटिस्फाई करने के लिए हम काम करते हैं। और वैसे ही यदि हम योग को सुप्रीम मानेंगे तो हम सब कुछ ही योग को करने के लिए ही तत्पर रहेंगे। इसीलिए वो बोल रहे हैं मत परह। यहां वो बोल रहे हैं कि तुमको अनस्वर्विंग डिवोशन चाहिए, जिसके अंदर में हिलना डुलना नहीं है। अभी अच्छा समय जा रहा है तो अच्छे समय का फायदा लेते हैं, अभी फुल फ्लेजेड काम कर लेते हैं, अभी काम करने से पैसा वैसा इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद मैं आपकी चिंता करने बैठूंगा। उसके बाद जब बुरा समय आता है तो क्योंकि समय तो बदलेगा ही, सब अच्छा समय के बाद बुरा समय आएगा, तो ये तो होने ही वाला है। तो जैसे जब बुरा समय आता है तो फिर वो बोलते हैं कि अभी समय बहुत खराब जा रहा है, अभी बहुत कोशिश करनी है, समय नहीं है। तो ये जो अनस्वर्विंग डिवोशन जो है, ये समय के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, स्थान काल पात्र विषय के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। कबीर कहते हैं दुख में भजन करे सब कोई, सुख में करे न कोई, सुख में भजन करे जो दुख काहे को होई। एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, याद नहीं आ रहा था एग्जैक्ट वर्ड्स कबीर के, तो मगर एसेंशियली वही जो वो बोल रहे हैं कि दुख और सुख के बीच में हम यदि कॉन्स्टेंटली उनकी रिमेम्बरेंस रख सकते हैं, उनको हमारे मनस में रख सकते हैं, उनकी याद रख सकते हैं, तब हमारे लिए सुख और दुख दोनों ही समान हो जाते हैं। बाद में इसी चैप्टर के अंदर में श्री कृष्ण बोलते हैं, भक्त का परिचय यदि तुम्हें चाहिए तो वो दुख सुख में समभाव उस रखता है। वो ये बहुत क्लियरली हमें बताते भी हैं 13वें
13वें श्लोक के अंदर में वो हमें बताते हैं उनकी भक्त की क्वालिटीज के अंदर में। फिर वो बोल रहे हैं कि अनन्य, दूसरी किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रखते हुए। 4 तरह के भक्तों के बारे में श्री कृष्ण ने बताया हुआ है। आरती, जिसके अंदर में उसको वो त्रास में है, उसके अंदर में वो ट्रबल में है, उसको प्रॉब्लम है। गजेंद्र, तो गजेंद्र क्या करता है? गजेंद्र की कहानी आप लोगों को पता होगी कि गजेंद्र था और वो अपने साथी संबंधी सगे संबंधी सबको लेकर पानी में उतरा और वहां ग्रास ने मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। हाथी भले बहुत शक्तिशाली होता है मगर पानी के अंदर में उसकी नहीं चलती है। तो फिर वो एक कमल का फूल उठाकर ऊपर की ओर, कमल का फूल ऊपर अर्पण करते हुए बोलता है कि मुझे और कोई नहीं है दिखता, आप ही हैं, आप मेरी रक्षा करें। और गजेंद्र मोक्ष के लिए स्वयं विष्णु भगवान अष्टभुजा रूप धारण करके आकर उसको, गजेंद्र को मोक्ष देते हैं, ग्रास को मारते हैं। और कहते हैं कि वो फूल उन्होंने स्वीकार किया तो जो विष्णु भगवान के हाथ में जो पद्म है वो गजेंद्र का दिया हुआ पद्म है। मगर फुल डिपेंडेंस यदि नहीं होता है तो कैसा होता है? तो द्रौपदी का केस ले लीजिए। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तो एक हाथ से वो अपने चीर को पकड़कर, एक हाथ ऊंचा करके हे कृष्णा, हे नारायणा, हे गोविंदा, कुछ नहीं हुआ। और जब उसने दोनों हाथ ऊंचे कर दिए तो चीर लंबी हो गई। ये एक्चुअली हुआ नहीं हुआ इसकी डिबेट में हमें जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे लिए सीखने के लिए क्या है? सीखने के लिए है कि जब हमारे लिए अनन्य, विदाउट एनी अदर डिपेंडेंस की भक्ति होती है तभी हमारे लिए भक्ति सफल होती है। यहाँ और एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड बोल रहे हैं कि न अचिरात। तो अचिरात, चिरात का मतलब होता है चिरंजीवी। वर्ड हम लोगों ने देखा है। चिरंजीवी का मतलब होता है कि ये पूरे कल्प के पूरे अंदर में वो जीवित रहेंगे। चिर, एंडलेस। न चिरात यानी इन अ शॉर्ट वाइल। ये शॉर्ट वाइल क्या है ये यहाँ श्री कृष्ण ने बताया नहीं है कि ये शॉर्ट वाइल अभी नेक्स्ट मोमेंट है या और 4-5 लाइव्स हमें क्रॉस करनी है या 4-5 लाखों की लाइव्स हमें क्रॉस करनी है, मगर गारंटी दे रहे हैं कि ये होगा। 2 साधु जो पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे, इसकी कहानी हम लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं। तो यहाँ देखिए, हरिकेन लैंप का हम लोगों ने एग्जाम्पल पहले भी देखा है कि हरिकेन लैंप के ऊपर में वो काली लग जाती थी चिमनी के ऊपर में। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर में हवा कम घुसती है तो वो काली जो सूट है, तो वो राख है जो वो लगती जाती है। जितनी वो मोटी होती है उतना टाइम लगता है उसको साफ करने के लिए। हमारे अंदर में हमारी वासनाओं की जो ढक्कन लगा हुआ है, वासनाओं का जो कवरिंग है, आवरण लगा हुआ है, वो वासनाओं के आवरण को कितना टाइम लगेगा घिसने के लिए वो हमें ही पता है। शायद हमें भी नहीं पता मगर हमें कोशिश करते रहना है। तो इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि न चिरात, यानी तुम कोशिश करो, फल तुमको मिलेगा ही, मगर तुमको सिर्फ कोशिश पर ही ध्यान देना है। ये नहीं कि मैंने तो किया मगर मुझे मिला नहीं, मैंने तो किया मुझे मिला नहीं, मैंने तो किया मुझे मिला नहीं। अब ये जैसे ही करते हैं तो तुम तो फल के पीछे दौड़ने लगे हो। तो इसीलिए यहाँ श्री कृष्ण बहुत क्लियरली कहते हैं कि भक्ति करना, और भक्ति का मतलब हाथ ताली बजाना, मंदिरों में घूमने की बात नहीं कर रहे हैं। ज्ञान के बाद ही भक्ति होती है। 4 तरह के भक्तों की बात की हम लोगों ने, आरती देखा हम लोगों ने, अर्थार्थी होता है। ध्रुव को देख लीजिए, वो बोलता है कि मुझे ऐसा राज दीजिए जहां कोई पहले किसी ने कभी राज नहीं किया हो, और ऐसा राज दीजिए जिसकी राजगद्दी से मुझे कभी हटना ही नहीं पड़े। ले भाई तू ध्रुव तारा बन जा। स्वयं भगवान को प्रकट करके मोक्ष नहीं मांगा। फिर जिज्ञासु के भी भक्त देखे हम लोगों ने। जिज्ञासु यानी उद्धव जैसा, राजा जनक जैसा। उद्धव इंटेलेक्चुअल लेवल्स में क्वेश्चन करके आंसर उसको मिल गए थे मगर उसको समझ नहीं मिली थी, और इसीलिए बोलता है ये गोपी लोग कौन है जिसके पीछे तुम दौड़ते रहते हो।
तो जब तक वो वृंदावन में जाकर गोपियों का प्रेम नहीं देखता है तब तक उसको समझ में ही नहीं आता है कि भक्ति क्या होती है। यह है जिज्ञासु। और हमने ज्ञानी भक्त भी देखा जिसका नाम है प्रहलाद, जिसको सर्वत्र भगवान दिखते थे। भगवान के स्वरूप के से वो सीमित नहीं थे। भले वो सिंह के रूप में गरजते हुए सामने आए या चिड़िया के रूप में दाना खाकर जाए, सभी कुछ ही सर्वम विष्णुमयम जगत, ये स्टेटस उसकी थी। ये ज्ञानी भक्त है। तो ये जो न चिरात बोल रहे हैं, ये न चिरात हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम प्रयास कितना कर रहे हैं। और वो प्रयास, हम सिर्फ प्रयास पर ही कंसंट्रेट करें तो ही हमें आंसर मिल सकता है। भक्ति कोई शॉर्टकट नहीं है। अनन्य होने का मतलब होता है, एक एग्जांपल है बलराम बोस का। बलराम बोस नहीं, शायद बलराम बोस ही था, याद नहीं आ रहा है। श्री रामकृष्ण के भक्त थे और उनको कहते हैं कि मैं नहीं सकता हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, मैं ध्यान नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा तेरे सारे कर्म मुझे दे दे, सारे कर्म फल भी मुझे दे दे। इसके बाद जब उनकी बेटी गुजर गई तो वो रोते हुए सामने आए, बोलते हैं कि आप रहते हुए मेरी बेटी गुजर गई। बोले तो रो नहीं सकता है, क्योंकि तेरे सारे सिचुएशन का फल भी तूने मुझे दे दिया है। यू कैन नॉट हैव एनी इमोशन ऑल्सो। तो ये भक्ति भी बहुत कठोर मार्ग है, क्योंकि भक्ति बिना ज्ञान की भक्ति जब हम जाते हैं तब हमारे लिए ऐसी सिचुएशन सामने खड़ी हो जाती है। कर्म से शुरू करेंगे, फिर कर्म योग करेंगे, कर्म संन्यास करेंगे, मनस कंट्रोल में आएगा, ध्यान करेंगे, आत्म परिचय होगा। उस आत्मन को बाकी दुनिया में, हम पूरे संसार में उसको देख पाएंगे, उस सारे संसार को उसके अंदर में देख पाएंगे। तब हमारे अंदर में ज्ञान पैदा होगा, तब हम भक्ति के लिए तैयार होते हैं। यानी हमें कर्म से ही शुरू करना है। श्री कृष्ण बार बार यहां भी वही बोल रहे हैं। और इसीलिए ये कर्म एक दूसरे लेवल ऑफ मैच्योरिटी तक इसको श्री कृष्ण ले जा रहे हैं। यहां भी इसके पहले हम लोगों ने देखा, श्री कृष्ण ने हमारे बॉडी माइंड इंटेलेक्ट को इंटीग्रेट करने की बात की थी। यहां भी हमें क्या बोल रहे हैं, शब्दों को देखिए, ये तो सर्वाणी कर्माणि। कर्म किससे करते हैं? कर्म इंद्रियों से करते हैं, ज्ञान इंद्रियों से करते हैं। देखना कर्म है, हाथ चलना कर्म है। तो कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय दोनों कैसे ही, यानी शरीर के बारे में उन्होंने बताया, देह के बारे में उन्होंने बताया। मत परह, मत परह, गोल कहाँ है? गोल के साथ हमारे इमोशनल टाई अप होती है, यानी ये मेरा मनस के अंदर में है। और पहले श्लोक के अंदर में दूसरे लाइन में बोल रहे हैं ध्यायंत। ध्यान कहाँ से कहाँ होता है? इंटेलेक्ट यानी बुद्धि के अंदर। तो मनस, बुद्धि और शरीर तीनों को इंटीग्रेट करके मेरे ऊपर पूरी विश्वास रखकर जब तुम करते हो, तब मैं तुम्हें मृत्यु संसार सागर से हर लेता हूं। समुद्रहर्ता, समुद्रहर्ता यानी तुमको मैं आनंद के साथ तुम्हें इससे मुक्ति दे देता हूं। और कब देता हूं? ना चिरात, जल्दी ही। तो इसीलिए ये तीन एडजस्टमेंट जो है, शरीर के अंदर में, मनस के अंदर में और बुद्धि के अंदर में, ये तीनों एडजस्टमेंट हम अपने आप के अंदर में जब करेंगे तब हम भक्ति के लिए तैयार हो जाएंगे। और बहुत क्लियरली वो बोल रहे हैं कि मैं तुमको मैं मृत्यु संसार से बचा लूंगा। यानी गजेंद्र के कहानी के जैसे गरुड़ पे चढ़ के अष्टभुजा रूप में नहीं आ रहे हैं। हमने विश्वरूप दर्शन देख लिया है, हमने विभूति योग देख लिया है। सारे हाथ उनके हाथ हैं, सारे पैर उनके पैर हैं। सहस्र शीर्ष पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। तो वो उसके सारे पैर उसके पैर हैं।
1000 पैर 1000 हाथ का मतलब ये नहीं कि उसके एक्चुअली फिजिकली उसके 1000 हाथ हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो हजारों हाथ हमें यहाँ आजू बाजू में दिख रहे हैं, ये सब ही उन्हीं के हैं और उन्हीं के माध्यम से हमें इस मृत्यु संसार से हमें उद्धार मिलेगा। तो इससे हमें एक चीज देखना है कि हमारी बॉडी माइंड जो इंटेलेक्ट जो इंटीग्रेटेड नहीं है, इसको इंटीग्रेशन हम कैसे करें। तो इसके लिए हम आगे वाले श्लोकों में देखेंगे। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। एक सवाल आया है, दुख में सुर मिश्रण करे सब कोई। हाँ, आपने धन्यवाद, आपने सही दोहा लिख दिया। कोई सवाल है क्या? हाँ जी, देवनाथ जी, बलराम बोस नहीं, गिरीश घोष था, सही बताया आपने। मैं भूल गया था अचानक से, मेरे नाम नहीं याद आ रहा था। तो गिरीश घोष के लिए ही बताया था। और उनकी बेटी जब गुजर गई थी तो गिरीश घोष को उन्होंने कहा कि कोई इमोशन भी तुम्हारी दुख भी मैंने ले ली है, तुम्हारे अंदर में तुम दुख भी नहीं फील कर सकते हो। सोचिए कितनी बड़ी लेसन है ये। इसको बोलते हैं मत परहा, सुप्रीम गोल वही है। ये सिचुएशन जब हम ले लेते हैं, हमारा मनस जब उनके प्रति ऐसे चला जाता है, कोई भी गोल ले लीजिए, यदि सेल्स का टारगेट अचीव करना है तो वो टारगेट भी यदि सुप्रीम है तो मेरी सारी मनस के अंदर में उसके सिवाय और कुछ नहीं रहता है। वैसे ही सुप्रीम गोल मुझे मान लो, मत परह बोल रहे हैं। इनपुट्स के लिए धन्यवाद। और कुछ सवाल नहीं हो तो अंत करते हैं। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।